हेलो दोस्तों, मैं एच के चौहान आहान एकेडमी में भी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो क्लास 10th में है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपके सिलेबस में पाइथागोरस थ्योरम है तो आप इसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। तो आपको मैं समझाऊंगा और आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सके। मगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझना, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको कोई भी वीडियो दूसरी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? स्टेटमेंट ये है, पेपर में स्टेटमेंट ऐसे आता है या फिर पाइथागोरस के नाम से आता है। तो कह रहा है इफ अ राइट एंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two side। हिंदी में भी है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमारे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, हम बना देते हैं। हमने बनाया है ट्राइंगल, नाम दे दिया ए बी और सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। अब यहां पर हमारे को बोला है पाइथागोरस क्या करें, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण, हाइपोटेनस एच, जिसको हम बोलते हैं कर्ण का वर्ग। ठीक है, शेष अन्य भुजाओं, यहां देखा है शेष दो अन्य भुजा। अब इसको छोड़ देंगे तो दो भुजा हमारे पास ये बची, साइड जिसको हम बोलते हैं दो साइड। ठीक है, यहां लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड। ठीक है, स्क्वायर। तो हमारे को ये प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहां पर लिखते हैं गिवन। गिवन हमारे को क्या दिया है? गिवन दिया है क्या दिया है हमारे को? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक समकोण ट्राइंगल ए बी सी हमने लिख दिया। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, और जिसमें हमने क्या करा है, राइट एंगल को हमने बी अज्यूम कर लिया है। ये राइट एंगल हमारा। ठीक है, ये हमारा गिवन है। हम आपको प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है, हिंदी में सिद्ध करना है। हमारे को सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है? हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या है? एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड का स्क्वायर। सम बोला है, पहले हम करेंगे ए बी का स्क्वायर, फिर सम बी सी का स्क्वायर। ये हमारे को प्रूव करना है पाइथागोरस में। हिंदी में भी आप देख लेना, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग एसी, एसी हमारा कर्ण का वर्ग है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बराबर, योग के बराबर है, दो भुजाओं का वर्ग कर दिया हमने और उसको बराबर कर दिया। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है जो हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, रचना। क्या करना है हमको? रचना करनी है, क्योंकि हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे यहां पर, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए, समरूपता के सिद्धांत के लिए हमको दो ट्रायंगल की जरूरत होती है। तो हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करी यहां से, इसी को डालते मैंने, इसको नाम देते मैंने डी, बी डी परपेंडिकुलर एसी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, क्या कौन सी करी? बी डी, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। ठीक है,
हम यहां लिखेंगे बी डी, हिंदी में बी डी ए सी पर लंब एक रेखा खींची, एक रेखा खींची, हिंदी में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, हल आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारे को किस चीज पे फोकस करना है इस थ्योरम में, इस वाले पे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, आपको इसको रटना नहीं है। अब आपको मैं सिंपल एक पैटर्न बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करेंगे तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारे को ध्यान रखना है, यहां पर ए बी स्क्वायर आया है, ए बी की पावर 2। अब हम इस ट्राइंगल में, हमारे को 2 ट्राइंगल लेनी है, 2 ट्राइंगल। अब इसमें टोटल कितने ट्राइंगल, एक ऊपर वाला ए बी डी और दूसरा ए बी सी, तीसरा बी सी डी, ये 3 ट्राइंगल है हमारे को, और तीनों ट्राइंगल में से हमारे को 2-2 ट्राइंगल यूज करने हैं ताकि ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा देखो पहला ए बी स्क्वायर है। अब हमारे को देखना है 2 ट्राइंगल जिसमें ए बी हो, ए बी। अब पहला तो ये ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे को देखना है ए बी सी किसमें है, एक छोटा वाले में ए बी डी, ए बी डी, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी और ए बी डी। तो हम जा रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी में, हिंदी में तो यहां से लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी। हम गए, हम आपको 2 चीजें ढूंढनी है इसमें। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, अब यहां पर देखना है आपको ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी डी ए, बी डी ए क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर ए बी सी यहां पर 90 है, और बाय कंस्ट्रक्शन में देखना बी डी और ए सी, बी डी ए सी पर क्या है, लंब है। लंब मतलब 90, मैंने यहां बताया था 90, तो यहां से बी डी ए ये भी 90 हो गया। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन लिखना ना, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से हो गया। नेक्स्ट हमारे को एक और एंगल मिलना चाहिए, हमारे को कम से कम 2 एंगल ढूंढे इसमें, 2 एंगल हो गया तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो एक एंगल हमारे को मिल चुका है, दूसरा एंगल आपको देखना है ये ए, ये दोनों में कॉमन है, ए बी सी इस वाले में भी ए आता है और ए बी डी इसमें भी ए आता है। जो दोनों के पास होता है वो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन, उभयनिष्ठ, ये हमारा दिया है। ठीक है, अब तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या रूल है, हमने कर दिया सिमिलरिटी रूल। ठीक है, हिंदी में समरूपता के सिद्धांत या समरूपता के नियम से या समरूपता से। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा। अब हमारे को यहाँ पर ये, अब सारा खेल यहाँ का है, अगर हमने यहाँ सिमिलर करना सीख लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर सिमिलर नहीं हुआ तो नहीं आएगा। हम किसके लिए गए थे, ए बी के लिए। ठीक है, तो हमारे को देखो सिमिलर के लिए मैं यहाँ पर 3 जगह छोड़ रहा हूँ और आपको सीखना है सिमिलर है क्या। पहला ट्राइंगल जो यहाँ पर है ये दोनों आपस में सिमिलर है, मगर एंगल कौन से सिमिलर है, वो एंगल के साथ होना चाहिए तभी हमारा आंसर आएगा। क्योंकि कुछ इसमें होता है, कुछ कहेंगे परपेंडिकुलर इक्वल होगा, बेस के इक्वल होगा, तो हमारे को पता कैसे चलेगा कि इसका ये बेस है, अब इसका ये बेस है या ये बेस है, वो नहीं पता चलता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ये 3 पार्ट सीख लिए तो बेस भी और परपेंडिकुलर भी इजी आप पहचान कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ABC था, ये सिमिलर होंगे, मगर ये जो पार्ट है ये सेम भी हो सकता है यहाँ पर या अलग भी हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि हम जैसा आपको पैटर्न में बता रहा हूं वैसे आप काटिएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल भी बदल सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एंगल B है और यहां पर एंगल D है। एंगल हमेशा बीच वाला नंबर होता है, एंगल B इक्वल D के। अब यहां पर आपको B की पोजीशन देखनी है, ये मिडल में है, ठीक है, 1 2 सेकंड पोजीशन है B, तो यहां पर भी D क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा, तो हमने D सेकंड पोजीशन पे लिख दिया। अब यहां पर एंगल A आपस में इक्वल है, दोनों में A है, तो A की पोजीशन यहां पर फर्स्ट है, तो यहां पर भी A की पोजीशन फर्स्ट होगी। अब जो इसमें बच गया, क्या बचा है, A और D, A D हम यूज कर सके, बचा क्या हमारे पास B, तो ये सिमिलर हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये मिडल और यहां पर मिडल, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल B D के इक्वल है, तो हमारा B की पोजीशन यहां पर सेकंड नंबर है, तो यहां पर D की पोजीशन भी सेकंड नंबर की होगी, ठीक है। ऐसी सेम एंगल A और एंगल A, एंगल A यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे है, इस साइड भी एंगल A है, तो ये भी फर्स्ट पोजीशन पे हो गया। अब जो बच गया B हमारे यहां पर, तो ABC किसके सिमिलर होगा, AD B के सिमिलर होगा, ठीक है। अब हमारे को क्या लिखना है, AB स्क्वायर। AB क्या है, जब हम AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तभी हमारा क्या आएगा, AB स्क्वायर आएगा। तो हम यहां पर बाय सिंप्लिसिटी क्या कर रहे हैं, यहां पर देखना हमारे को AB स्क्वायर चाहिए, मैंने AB अपॉन में इक्वल AB, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा AB स्क्वायर हो जाएगा, मगर मेरा नीचे क्या होगा और इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि इसका जब भी हम सिमिलरिटी रूल लगाते हैं तो ये रेशो में आते हैं, ठीक है। तो हमारे को कौन सा यूज करना है, हमारे को तो 2 ही रेशो मेरे को लेना है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि 3 रेशो आंसर आएंगे, मगर मैं यहाँ पर 2 यूज करूंगा। अब यहाँ देखो हमारे को AB स्क्वायर लिखना है, तो AB हो चुका है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर। अब हमारे को यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वो हमारे को इससे पता चलेगा, ठीक है, जो हमने सिमिलर प्रूफ किया है। अब यहाँ पर देखो AB क्या है, फर्स्ट और सेकंड है, ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड, AB फर्स्ट सेकंड है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्या है, AD, तो हमने लिखा AD, तो AB किसके अपॉन में रहेगा, AD के, ठीक है, सिमिलरिटी। ऐसे यहाँ पर AB क्या है, फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पर भी हमारे को फर्स्ट थर्ड लिखना है, फर्स्ट थर्ड क्या है, AC, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमारा AB मल्टीप्लाई AB इक्वल AD मल्टीप्लाई AC, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया, AB स्क्वायर, AB को AB से करेंगे तो AB स्क्वायर AD मल्टीप्लाई AC, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी पहली इक्वेशन आ चुकी है, सेम यही पैटर्न हमारे को अब BC के लिए यूज करना है, जैसे हमने AB के लिए किया। याद करने का पैटर्न यही है कि आपको ध्यान रखना, जो प्रूव करना है प्लस में, चाहे यहाँ पर PQR ही क्यों ना हो, आपको बस इसी 2 चीजों पे फोकस करना है। अब देखना है BC 2 ट्रायंगल किस में है, एक तो बड़े वाले ट्रायंगल में ABC और एक छोटे वाले BDC, इसमें हमारे को अब इस ट्रायंगल में जाना, जैसा यहाँ पर किया सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, इसमें गए हम। अब इसमें भी हमारे को क्या मिला, एंगल ABC इक्वल है एंगल BDC, क्यों है, 90 है, ठीक है। सेम लिख लेना, बाय कंस्ट्रक्शन हो गया रचना से। अब हमारा क्या इसमें कॉमन है, C, उसमें A था, इसमें क्या है C, ABC, C दोनों में है, ऐसी BDC, तो यहां पर एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब यहां पर भी लग गया बाय AA, सिमिलरिटी रूल, समरूपता से, तो यहां ट्रायंगल से ABC
सिमिलर है ट्राइंगल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमारे को सिमिलर करना है, ठीक है, सिमिलर कर दे तो हो जाएगा ए बी सी। अब यहाँ पर देखो बी और डी आपस में इक्वल है, बी और डी, तो यहाँ पर बी की पोजीशन मिडल में है, तो यहाँ पर डी की पोजीशन भी मिडल में होगी। सी 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 ये इक्वल है, और सी की पोजीशन लास्ट है, तो यहाँ पर भी सी की पोजीशन लास्ट होगी। और बचा यहाँ पर क्या है, बी, तो यहाँ पर आप बी। अब यहाँ पर देखो ये सेम आ गया, यहाँ पर ये सेम नहीं था, यहाँ पर ये सेम नहीं था, यहाँ पर हमारा सेम आ चुका है, ठीक है। तो आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं अब हमारे को किसका स्क्वायर लेना है, बीसी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बीसी अपॉन बीसी, ठीक है। अब यहाँ पर बीसी की पोजीशन देखो सेकंड और थर्ड, तो यहाँ सेकंड थर्ड क्या है, डीसी। अब यहाँ पर बीसी की पोजीशन है फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड क्या है, एसी, ठीक है। अब बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी वहां पर भी लिख देना आपको बाय सीपीएसटी, ठीक, बाय सीपीएसटी हो गया। अब इसको क्रॉस करेंगे, बीसी मल्टीप्लाई बीसी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, डीसी मल्टीप्लाई एसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर डीसी इंटू एसी, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमारा को देखना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जोड़ दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐड दिया हुआ है, तो हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना है, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करना है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ए बी है और यहाँ पर बी सी है, तो हमने कर दिया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ऐड करना है, हम ऐड करते हैं, डी सी मल्टीप्लाई ए सी हो गया। राइट हैंड साइड हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें AC है, तो हम AC कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों के पास होता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पर AD बचा है, क्योंकि AC बाहर जा चुका है तो AD बचा, प्लस यहाँ पर AC जा चुका है तो यहाँ पर DC बचा है, ठीक है। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC। अब यहां पर आप देखोगे डायग्राम में AD और DC, AD ये रहा AD और DC, AD DC। अब इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमारे को AC मिलेगा, तो हम इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई AC। अब मल्टीप्लाई क्यों लिखा, जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC को मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हैंस प्रूफ, हिंदी में इति सिद्धम। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा, मगर आपको ध्यान रखना है ये सिमिलरिटी रूल पढ़नी है, और ज्यादा से ज्यादा इस थ्योरम को कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।